एक मंत्र में बहुत ही अंदरूनी ताकत होती है जो दिखती तो नहीं है, लेकिन उसमें पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करने की क्षमता होती है। मंत्र की वजह से इंसान के अंदर दिव्यत्व का जागरण हो जाता है और मंत्र के बल पर ही वो महानता के शिखर पर भी पहुंच पाता है। आज की इस कहानी में हम उसी अद्भुत चमत्कारी मंत्र के बारे में जानेंगे जिसका जाप करने से केवल कुछ ही दिनों में आपके अंदर का तेज, आपके अंदर का ओज जागृत होने लगेगा। इस मंत्र में इतनी ताकत है जिससे कि एक साधारण से साधारण आदमी भी इसे प्रयोग करके उस लेवल पर जा सकता है जहां वो सिर्फ कल्पना ही करता है। अगर आप इस मंत्र को जानना चाहते हो और इसका प्रयोग करके जीवन में सब कुछ पाना चाहते हो, जो आप सोचते हो, जो आप चाहते हो, तो इस कहानी को पूरे मन और ध्यान से सुनना। हम सब गलती यही करते हैं कि किसी भी चीज़ को आधा अधूरा सुनकर छोड़ देते हैं और वो चीज़ें हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा पाती जिसकी हमने कल्पना की होती है। इससे पहले कि आपकी इस कहानी को सुनकर चले जाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो बिना समय गंवाए चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक युवक रहता था जिसकी उम्र कोई 25 या 26 साल की होगी। वो युवक अपने जीवन में बहुत ही कठिनाइयों का सामना कर रहा था क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी और वह अब एक जिम्मेदार आदमी बन चुका था। जब उस युवक के माता पिता रहे होंगे तो वो कुछ बड़ा करने का प्रयास करके थक चुका था, लेकिन उसको सफलता के सिवा अब तक कुछ हाथ नहीं लग पाया था। फिर समय के साथ उसकी शादी और उसके बाल बच्चे हो गए। तब वो और ज़्यादा परेशान और दुखी रहने लगा और उसके सभी परेशानियों का कारण था उसका मानसिक तनाव। वो ना जाने क्या क्या सोचता रहता था। वो कभी ये सोचकर रोता कि हे भगवान, ये दुख तूने मुझे ही क्यों दिया, तो कभी ये सोचता कि मैं अपने आप को ही ख़त्म क्यों ना कर लूँ। सभी समस्याओं का जड़ तो मैं ही हूँ। पर जब वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे की ओर देखता तो वो ये कदम नहीं उठा पाता और फिर वो खुद को समझा बुझाकर शांत कर देता था। पर ये शांति क्षण मात्र के लिए ही होती थी और बाद में फिर से वही मानसिक अशांति उसे घेर लेती थी। वो सोचता कि क्या इस मानसिक तनाव का कोई इलाज नहीं? क्या दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं बनी जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाती हो, हमें शांति प्रदान करती हो? क्योंकि अगर कोई भी इंसान मानसिक रूप से परेशान हो तो वो सफल नहीं हो पाता किसी भी क्षेत्र में। अगर वही व्यक्ति को मन की शांति किसी माध्यम से मिल जाती है तो वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है। वह यही सोचता कि काश मेरे साथ कोई चमत्कार हो जाता, किसी भी तरीके से मेरा तनाव कम हो जाता। लेकिन उसका तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन की बात है, जब वो युवक रास्ते से कहीं जा रहा था तो उस रास्ते में उसे उसका पुराना दोस्त मिला। उसके दोस्त ने उसे देखते ही पहचान लिया। उसने उस युवक से पूछा कि कैसे हो मित्र? तब उस युवक ने जवाब दिया, बाकी सब तो ठीक है मित्र, लेकिन मैं बहुत दिनों से अपने मानसिक परेशानियों से जूझ रहा हूँ। क्या इसका कोई इलाज भी है या नहीं? अगर वो हो सके तो मेरी मदद करो। तब उसके मित्र ने उसे सलाह दी कि तुम रोज प्रतिदिन 1 माह तक किसी देवता की पूजा करो, तुम्हें अपार शांति प्राप्त होगी। वह युवक जब घर लौटा तो अपने मित्र के सलाह अनुसार पूजा पाठ करना शुरू कर दिया।
पूजा पाठ करते करते कब 1 माह बीत गए उसे पता ही नहीं चला। वो पूजा पाठ पूरे मन से किया, परंतु परिणाम वही, फिर से उसे अशांति घेर ली। अब तो वो और ज़्यादा परेशान हो चुका था। तब किसी ने उसे सलाह दी कि एक बात व्रत उपवास करके देखो, शायद इससे तुम्हारी मन की परेशानियां कम हो जाए। तब उस युवक ने सोचा कि हाँ, मैंने पूजा पाठ तो किया, परंतु व्रत उपवास तो नहीं रखा। शायद अगर मैं व्रत उपवास रखूं तो मेरी समस्याएं कम हो जाएं। अब जब भी कोई त्यौहार आता तो वो व्रत उपवास जरूर रखता। ऐसा करके उसने पूरे साल भर का व्रत उपवास रख लिया, लेकिन उसे अभी तक मन की शांति नहीं प्राप्त हुई। वो पूरी तरह झुंझलाकर ये सब छोड़ दिया और अब वो अकेला उदास रहने लगा। एक दिन की बात है कि उस नगर में एक संत आए हुए थे और वे प्रवचन दे रहे थे। जब ये बात उस युवक को पता चली तो वो भी उनके प्रवचन सुनने पहुंच गया। वैसे तो उसको खुद की नहीं पता था कि वो वहां क्यों जा रहा है, लेकिन जैसे उसे कोई जबरदस्ती उस ओर ले जा रहा होता। और ऐसा करते करते वो युवक वहां पहुंचा जहां पर वो बाबा प्रवचन दे रहे थे। वो कह रहे थे कि इस संसार में मन की शांति के सिवा और कोई धन दौलत नहीं है। अगर तुम्हारे पास अपार धन संपत्ति है, लेकिन अगर मन की शांति नहीं है तो समझो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और वहीं अगर तुम्हारे पास मन की शांति हो और चाहे तुम कितना ही गरीब क्यों ना हो, परंतु इस संसार का असली सारा धन तुम्हारे पास ही है। और आज मैं तुम सबको एक ऐसा प्रचंड और शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र देने वाला हूँ जिसकी कल्पना तुम सब में से किसी ने की नहीं होगी। परंतु आज मैं संध्या कालीन में इस प्रभावी मंत्र को बताऊंगा। जब ये सब बातें उस युवक ने सुनी तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अगर वो किसी तरह चीज, वो ज्ञान जो बाबा आज संध्या कालीन में बताने वाले हैं मिल जाए तो मुझे मन की शांति मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये सोचकर वो युवक शाम का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे सूरज आसमान से पश्चिम की ओर डूबने लगा। संध्या होने की थी और सभी लोग एक एक करके नीचे अपने अपने आसन पर विराजमान होने लगे। और वो युवक तो आज सुबह से ही उस जगह पर डेरा जमाया हुआ था। वो अपनी सारी भूख प्यास को भूल चुका था। उसे कुछ याद तो था तो बस बाबा की कही गई वो बातें। सभी लोग अब साधु बाबा के आने की प्रतीक्षा करने लगे। और तभी वो बाबा कुटिया से निकलकर अपने उच्चासन पर विराजमान हो गए और सभी लोगों से कहने लगे कि मैं जानता हूँ कि आप लोग किस चीज़ के लिए यहाँ पर आए हो। वो चीज़ अमूल्य भी है जिसे अब मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। आज मैं जिस चीज़ को आपको प्रदान करने वाला हूँ उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये मंत्र एक ऐसा जादू है जिसकी आपने सबने कल्पना भी नहीं किया होगा। यह मंत्र आप लोग केवल 7 दिन करके देखना और फिर आपके जीवन से जितनी परेशानियां हैं, जो भी दुख है, जो आपके मन में समाकर आपको परेशान करती है, वो सब जादू की तरह गायब हो जाएंगी। और वह मंत्र इतनी शक्तिशाली है, सोच से बिल्कुल ऊपर की है। और वह मंत्र गायत्री मंत्र है। ये मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो सभी मंत्रों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज तक से लाखों लाख वर्ष पहले और बाद में इसका अस्तित्व था, है और रहेगा। ये मंत्र आप सब करके देखना। इसे करने के लिए
ना तो किसी नियम की जरूरत पड़ेगी, ना कोई पूजा पाठ की। मात्र पूरे शांत मन से किसी बंद कमरे या खुले स्थान में सुबह और शाम को मात्र 15 से 20 मिनट कर आपके माइंड में जितनी गार्बेज, जितनी गलत चीज़ें, कचरा भरी हुई होंगी, वो सब खत्म हो जाएंगी। और इसका पूरा मंत्र है ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इतना कहकर वो बाबा चुप हो गए। उनके चुप होते ही सभी लोग समझ गए कि बाबा अपनी बात पूरी कर चुके हैं। और सभी लोग और वह युवक भी बहुत खुश था, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल चुका था। अब वह जैसे ही घर पहुंचा तो उस मंत्र को करना शुरू कर दिया। पहले दिन तो उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, परंतु वो बिना दिमाग लगाए करता गया और अंततः उसे 7वें दिन परम शांति का अनुभव हुआ। और वो युवक मन ही मन उस बाबा को धन्यवाद देने लगा। तो दोस्तों, इस मंत्र को जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही सलूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।